बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। भारतीय फ़ौज ने LOC पर ड्रोन हमला कर दिया। पाक फ़ौज का मुंह तोड़ जवाब, भारतीय ड्रोन्स के परखच्चे उड़ा दिए। पाक फ़ौज रेड अलर्ट पर जारी कर दी गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ पूरे सबूतों के साथ मैं पेश करने जा रहा हूं कि भारतीय फ़ौज ने LOC पर बड़ा ड्रोन हमला कर दिया। पाक फ़ौज का मुंह तोड़ जवाब सामने आया है। भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की बड़ी जंग का आगाज़ हो चुका है। तफसीलात के मुताबिक 6 लड़ाका ड्रोन पाकिस्तानी सरहद पर पहुंचे तो पाकिस्तान के ख़तरनाक तरीन ब्लॉक 3 ने परवाज़ें शुरू कर दी, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान की जानिब से ख़तरनाक तरीन मिसाइल हमले ने भारत के लड़ाका ड्रोन्स को तबाह बर्बाद कर दिया। भारतीय फ़ौज की इससे पहले राजस्थान सेक्टर में गैर मामूली नकलो हरकत देखने में आई है। बड़े तज्ज़िया निगारों के मुताबिक मोदी सरकार के इलेक्शन के करीब आते ही वो भारत पर हमले का प्लान तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से जवाब देने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ISI हेडक्वार्टर्स में अस्करी क़यादत के अहम फैसले सामने आए हैं। पाक फ़ौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत का ख़तरनाक जासूस ड्रोन मार गिराया है। पाकिस्तानी फ़ौज के शोबा तल्लुकाते आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल की जानिब से ट्वीट पर जारी एक बयान में कहा गया है कि पाक फ़ौज के सिपाहियों ने LAC के साथ हॉट स्प्रिंग सेक्टर में भारत का लड़ाका ड्रोन मार गिराया है। ख्याल रहे कि LOC के करीब पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने वाले भारतीय क्वाड कॉप्टर को मार गिराया है। ISPR के बयान में कहा गया है कि जासूस ड्रोन LOC के साथ खंजर सेक्टर में गिराया गया। इस इश्तियाल अंगेज़ी के दौरान भारतीय क्वाड कॉप्टर जासूसी के लिए पाकिस्तानी हदूद में 500 मीटर तक घुस आया था। भारतीय जासूस ड्रोन के बारे में बताया गया था कि पाकिस्तानी फ़ौज ने LOC के करीब रवां साल का 8वां भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया है। राजस्थान सेक्टर में भारतीय फ़ौज की गैर मामूली नकलो हरकत का इंकशाफ सामने आया है। मारूफ सहाफ़ी ने एक निजी TV चैनल से बात करते हुए भारतीय फ़ौज की पाकिस्तान की सरहद के करीब राजस्थान सेक्टर में गैर मामूली नकलो हरकत की इतलात मिली हैं। उन्होंने कहा है कि चीनी फ़ौज के हाथों इबरतनाक शिकस्त खाने के बाद मार खाने के बाद भारत बुरी तरह बौखला चुका है। नेपाल ने भी भारत को आंखें दिखाई हैं, जिससे भारत शदीद अंदरूनी दबाव का शिकार दिखाई देता है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज भारत की किसी भी जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की आला सिविल और अस्करी क़यादत इस तमाम सूरत हाल से आगाह है। उन्होंने कहा है कि ISPR हेडक्वार्टर्स में कई अहम अमूर ज़ेरे गौर आए। आला अस्करी क़यादत ने कौमी सलामती के इदारे ISI का दौरा किया, जहां उन्हें अमेरिकाई सलामती के सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। तर्जमान अफ़वाज पाकिस्तान के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने जनरल आसिम मुनीर और इसके अलावा पाकिस्तान फ़ज़ाइया के नए सरबराह को से मुलाकात की है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने बड़ा फ़ैसला करते हुए अस्करी क़यादत को भारत के ख़िलाफ़ भरपूर फ्री हैंड देने का फ़ैसला किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि भारतीय फ़ौज की पाकिस्तान के साथ LOC पर ताबड़तोड़ बमबारी भी सामने आई है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देने का हर सूरत फ़ैसला किया गया है। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि LOC पर ख़तरनाक तरीन जंग छिड़ सकती है। अगर भारत बाज न आए तो मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
اس کے علاوہ سفارتی خانہ کے سینئر سرکار کو طلب کر کے بھارتی قابض افواج کی جانب سے لائن آف کنٹرول کے حاجی پیر سنگ سیکٹرز میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کے نتیجے میں بے گناہ شہریوں کے شدید زخمی ہونے پر احتجاج بھی کیا گیا ہے۔ LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر عام شہری آبادی کو آرٹلری، بھاری و خودکار ہتھیاروں سے مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ قابض بھارتی افواج کی جانب سے بے گناہ شہری آبادی کو دانستہ نشانہ بنانا انتہائی قابل مذمت ہے۔ بھارت پر زور دیا گیا ہے کہ بحیثیت مبنی اقدامات، جنگ بندی معاہدے، انسانی عظمت و وقار، بین الاقوامی انسانی حقوق و قوانین، پیشہ ورانہ فوجی طرز عمل کے برعکس کی ترین خلاف ورزی ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر امن قائم کیا جائے۔ زور دیا گیا ہے کہ بھارت اقوام متحدہ کے فوجی مبصر گروپ برائے پاکستان اور بھارت کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق تفویض کردہ اپنا کردار ادا کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خطے کی صورتحال کے پیش نظر جنگی تیاریوں کو بڑھانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان مخالف عناصر کی طرف سے ہائبرڈ جنگ جاری ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، جس میں لائن آف کنٹرول کی موجودہ صورتحال پر بھی تفصیلی بریفنگ لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر عام شہری آبادی کو آرٹلری اور بھاری خودکار ہتھیاروں سے مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ قابض بھارتی افواج جانب سے بے گناہ شہری آبادی سے نشانہ بنانا انتہائی قابل مذمت ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیاں LOC پر کشیدگی بڑھانے کا بھارتی فوجوں کا مظہر اور خطے کی امن و سلامتی کے لیے کشیدہ دکھائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر کشیدگی میں اضافے کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ بھارت اپنے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین ترین خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹا نہیں سکتا۔ پاکستان نے بھارت پر زور دیا کہ 2003 کے جنگ بندی سمجھوتے کا احترام کرے، ورنہ منہ توڑ جواب ہر صورت دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خطے کی پیش نظر صورتحال کو تیاریوں کو بڑھانے کا بھی بڑا فیصلہ کیا گیا ہے، اور پاکستان مخالف عناصر کی طرف سے ہائبرڈ جنگ کے بعد جاری افاد منہ توڑ جواب دینے کا حتمی فیصلہ کیا گیا ہے۔